चलिए तो बच्चों आवाज आ रही है, अब चालू करूं? यस सर। बोलो बच्चों। हाँ, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। जब भी इस फॉर्मूले को बोलो ये जरूर बोलना ये h हाइट पे क्या है, रिमेनिंग ग्रेविटी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि कितनी हाइट पे जाओ ताकि ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36%। अगर 36% से कम हुई तो बचेगी कितनी? अगर बाय लिखा है तो 36% से अगर कम हुई तो बचेगी कितनी? बाय 36% है, मतलब रिमेनिंग कितनी होगी? 64। 36 में से 100 में से माइनस कर दो तो यहाँ पर रिमेनिंग ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 64% लेंगे। अगर फोटो समझना तो फोटो क्या बोलता है, तो ये सरफेस है, यहाँ ग्रेविटी कितनी है? जीएस। जैसे जैसे ऊंचाई पे ले जाओगे, कितनी ऊंचाई पे ले जाओगे? एच, यही तो पूछा है। ताकि कितनी है, बोलो जीएच की वैल्यू कितनी लिखूं यहाँ पर? बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी हाइट पे जाएं ताकि ग्रेविटी कितनी हो जाए? 64% किसकी? 64% किसकी? तो 64% ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पे जाएं, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36% और द रिमेनिंग ग्रेविटी विल बी 64%। कितनी ऊंचाई पे जाएं ताकि 64% बचे, बट इसका 64% इसका जितना सरफेस पे था उसके मुकाबले। बस लिख दें फॉर्मूला क्या होता है, तो बची हुई ग्रेविटी बराबर सरफेस की ग्रेविटी r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे कितना लिख दोगे? अगर सिर्फ 64 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो 64% किसकी है? ऑफ द, और परसेंट को कन्वर्ट करते तो यहाँ क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 64% मतलब 64 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ सरफेस, दैट इज इक्वल टू कितना? जीएस अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। देख लीजिए, बस सॉल्व कैसे करेंगे? जीएस से जीएस क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइक बंद करो बेटा, एक मिनट डिस्टर्बेंस हो रहा है, माइक बंद करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? 64 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करते हैं? ये स्क्वायर को कैसे हटाएंगे? स्क्वायर रूट ले लूं? दोनों तरफ लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आएगा? 10 बराबर कितना आ जाएगा? r अपॉन r प्लस एच। देख लीजिए सही है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इधर कर दो, कितना आ जाएगा? 8r प्लस 8h बराबर कितना आ जाएगा? 10r। देख लीजिए क्यों बच्चों? तो यहाँ से 8h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको उधर ले जाओगे तो कितनी आएगी? 10r माइनस 8r, दैट इज इक्वल टू कितना? 2r। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2r बाय 8, या फिर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r बाय 4। r की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? r की वैल्यू कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी बताई थी मैंने? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर किलोमीटर। h की वैल्यू कितनी होगी? हाँ 6400, यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। डिवाइडेड बाय कर दूं 4, तो 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1600 1600 किलोमीटर। बच्चों एक बार शब्दों में बोलिए, ये 1600 किलोमीटर किस h की वैल्यू है? ये 1600 किलोमीटर किस h की वैल्यू है? मतलब अगर इतनी हाइट पर जाओगे तब ग्रेविटी कितनी बचेगी? 64% किसके? 64% बचेगी सरफेस के मुकाबले। और अगर मैं आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लूं तो कितनी होगी? 64% अगर बचेगी सरफेस के मुकाबले, तो सरफेस पे कितनी होती है बच्चों? सरफेस पे कितनी होती है? 9.8। अगर, अब वैल्यू मिल गई ना, अगर कितनी ऊपर जाओगे? वैल्यू मिल गई ना, वैल्यू कितनी मिल गई? तो अगर 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो जो ग्रेविटी है वो कितनी बचेगी? 64% ऑफ अर्थ। मतलब 64% ऑफ 9.8 कितना हो जाएगा? करो कैलकुलेटर से। 64 अपॉन 100, और सरफेस पे कितनी होती है? 9.8।
8 कितनी आएगी वैल्यू बच्चों, बताओ एक बार करके, बोलो भाई कितनी 6.2 आएगी, कितनी, दैट इज इक्वल टू 6.4 6.2, 6.4 है कि 6.2 है, 6.2 6.2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो जो ग्रेविटी है वो 9.8 से घट के 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको 2 स्टार मार्क करना, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे मिलेंगे आपको, देख लीजिए। तो जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक चीज पे गौर जरूर करना, बाय बोला है या टू बोला है। अब सेकंड वाला मुझे बताएगी निकिता शिंदे, आ जाओ बेटा, माइक में माइक खोलो। निकिता आप यहाँ मौजूद हो, निकिता शिंदे इज हियर, मौजूद हियर और नॉट, नहीं है, होगी। अक्षय तुमसार, अक्षय तुमसार मौजूद हो यहाँ पे, अक्षय? हाँ सर। हाँ भाई, ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोलोगे, कितनी हाइट पे ग्रेविटी डिक्रीजेस 236%, मतलब क्या है 236%, मतलब क्या? सर रिमेनिंग रहेगा लो भाई। 36%। हाँ, टू मतलब रिमेनिंग, तो सब कुछ सेम रहेगा, पूछा ही वो पहले वाले में कितनी हाइट पे जाके 36% से कम होगी, मतलब 64 बचेगी, और दूसरे वाले में कितनी हाइट पर जाकर सिर्फ 36% बचेगी। तो वो हाइट बताना है। क्या बच्चों बाकी सब सेम रहेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं, आप लोग सब कर लो, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर बची हुई की जगह कितना कर दोगे, 64 की जगह कितना कर दोगे, 36। बोलिए सब कुछ सेम रहेगा, फटाफट अभी सॉल्व कर लो, 36 लिख दोगे यहाँ, जल्दी करो। 36/100 को सॉल्व भी करना सीख लेना भाई। 36/100 को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, बस यहाँ चेंज बताओ, यहाँ कितना आएगा, 64 की बजाय 6 आ जाएगा, फटाफट अभी लिख लो। तो 6/10 को क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, जल्दी मुझे अभी हाइट बताओ, आंसर 2 बताओ, सेकंड वाले का आंसर कितना आ रहा है अक्षय? 4266.6 किलोमीटर। ठीक है, बाकी सब लोग भी कर लो अभी फटाफट, सब लोग भी फटाफट कर लो, मक्कारी नहीं पेलना है ना, मेरा इंतजार नहीं करना है कि मैं करूंगा, मैंने एक बता दिया, अब एक आप कर लीजिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, अब इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो मैंने परसेंटेज वाला बता दिया। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में सभी लोग करके बताइएगा। सर Find 4266.66 आएगा क्या आंसर? हाँ देख लीजिए, Yes, 4200 के लगभग भी आ रहा है, बाकी लोग भी सॉल्व करें, 4200 के लगभग आ रहा है क्या आप सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात ध्यान रखना भाई, जो लोग ये इंतजार करते हैं कि टीचर सॉल्व करेगा और हम लोग जानेंगे, आप लोग जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। जो लोग इस साइकोलॉजी के हैं वो कभी नहीं सीख सकते, ये मेरी गारंटी है। मेरा बताना और आपका करना हमेशा अलग होता है, तो कोशिश करो टीचर के साथ करो, टीचर से पहले करो, तो वो स्पिरिट लेके बैठोगे तब सीखोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस। और जबीन Yes, sir. कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। सर उसका ठीक आंसर है, क्या क्यों है? बोल, 4200 के लगभग आ रहा है बोल रहे हैं, बाकी लोगों का भी। जोरा आंसर कितना है इसके पहले वाले? Yes, sir. Sir, 4200. ओके ओके ओके, So मेरा अलविदा। 4266 आ रहा है। यस सर, मेरा भी 4266 मेरा भी वही आ रहा है। 4266 मेरा भी आ रहा है। 4266.66 आ रहा है। दिल पे मत लो यार, दिल पे मत लो यार, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो क्या।
जोहरा जबीन, तुम लोग ठीक क्यों रहते हो, अच्छे क्यों नहीं? सर आप सवेरे सर अपने क्लास ले ली ना इसलिए। एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं आप लोगों को पर क्लास चार्ज करता हूँ क्या? पर क्लास? नो सर। ऐसा तो सर नहीं है कि तुम सवेरे लोगों मत, को पर। अबे सवेरे क्या, क्लास तो सवेरे ही होगी, और कब होगी? हैं? सर शाम को। नहीं नहीं, शाम को कोई क्लास का टाइम होता है कि? शाम को तो पढ़ाई खुद सेल्फ स्टडी करने का समय होता है। सुबह सोओगे, शाम को क्लास लोगे, तो पढ़ोगे कब? अगर सुबह रात क्लास नहीं को। हो तो, अरे बेटा रात बात में पढ़ाई करना, रात का काम शैतान का रहता है, इंसान का नहीं है। सुबह सोते हैं बच्चे, अगर सुबह क्लास नहीं लेते हैं तो। लिखो। और तुमने मेरे को बताया नहीं, मैं तुमको से पर क्लास तो चार्ज ले नहीं हूँ, सुनो, कि मैं जितनी ज्यादा क्लास लूंगा उतने पैसे मिलेंगे। फालतू वाली छुट्टी क्यों करना है यार? अभी छुट्टी उट्टी देंगे दिवाली पे आगे बहुत सारी। अभी सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं करना है बेटा? है? करना है। देखो सर एक, वो तो होते रहते। अरे नहीं नहीं, सिलेबस काय का होता रहता है। सर थर्ड लिंक छुट्टी सेंड नहीं दूंगा। करनी है ना? करनी है, क्यों नहीं करनी है? आज तो 4 लिंक की सोच रहा हूँ मैं, तुम तो 3 की बात कर रहे हो। लिखो फटाफट। सर 5 लिंक करना। इसको बैठा सर अकेले। अबे बहुत हिमांशु, तुम मक्कारी करते हो बहुत यार, क्लास के नाम पे। क्या सर, अच्छे से क्लास तो कर रहा सर, नोट्स भी लिख रहा ना। छुट्टी छुट्टी करते तुम लोग बहुत यार, छुट्टी छुट्टी मत किया करो, क्लास क्लास करो। सर जो क्लास रहती तब भी छुट्टी करते, वो मक्कारी करते ना, मैं थोड़ी ना कर रहा। हाँ ये बात तो सही है यार, इसकी भी कोई बात नहीं, बुरा मत मानो बेटा। क्लास तो आप लोग भविष्य के लिए, भविष्य बनाने के लिए होती है। छुट्टी दूंगा, चिंता मत करो, छुट्टी दूंगा मेरे भाई। ठीक है बच्चों? फोटो बना लो सब लोग मेरे साथ साथ। जानवी छुट्टी देनी चाहिए थी क्या? जानवी दूर दे क्या बोलती है? हाँ नहीं बता। सर। छुट्टी देनी चाहिए क्या? सर हमसे पूछो ना। तुमसे कौन, किससे पूछो? जो बच्चा हाँ बोलेगा उससे क्यों पूछेंगे? सर तो फिर आप किसी से नहीं पूछोगे क्या? देखो वैभवी से पूछते हैं। चलो वैभवी, छुट्टी देनी चाहिए थी क्या आज? लिखो क्वेश्चन जरा फटाफट सब लोग, क्वेश्चन लिखो। वैभवी छुट्टी देनी चाहिए थी क्या? छुट्टी छुट्टी बोल रहे हैं लोग बार बार, इनको समझाओ। सर फालतू कम बात से नहीं कम करो। जल्दी तो भी छोड़ना था। नहीं नहीं, देखो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो इधर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट, ये फलाना फलाना। देखो ये 3 हाइट पे निकालना है, यहाँ पर एक राज छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस। ये कितनी हाइट पे निकालना है बच्चों? आर क्या, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के आधा। r/2 की वैल्यू कितनी होगी? 6400/2, मतलब कितना? क्यों? 3200। 3200। तो एक तो 3200 किलोमीटर, सोच के देखो, इतना ऊपर जाके एक तो 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके ग्रेविटी निकालना है। एक कहाँ पे निकालना है? 6400 रेडियस पे। किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके ग्रेविटी निकालना है। ये क्या है? ये मैंने, ये दोनों तो पहले वाले दोनों तो मैंने ऐसे ही दिया आपको 64 प्रैक्टिस के लिए। किलोमीटर। तो नहीं, 64 ये किलोमीटर। r/4 मतलब कितना? 64 64 किलोमीटर। अब 64 यहाँ से एक किलोमीटर। नया नया फॉर्मूला और एक नया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मुझे आपको सिखाना है। तो बच्चों अपने पास, चलो पहले फॉर्मूला बोल दो अपने पास। पहले नॉर्मल बची हुई किसी भी हाइट पे कितनी बचेगी सरफेस के मुकाबले, उसका सिंपल फॉर्मूला कितना है? h का होल स्क्वायर। फटाफट बोल दो। अगर r/2 पे निकालनी है तो क्या करूंगा? अगर r/2 पे निकालनी तो h की वैल्यू कितनी रख दूंगा? r/2 फटाफट रखो आप लोग जल्दी। r/2। क्या आ रही मेरे को बताओ, कितनी आ रही बताओ?
और अगर आर पे निकालना है 8 to 0. तो एच की वैल्यू आ रहा है, ग्रेविटी बोल रहा हूँ, ग्रेविटी बोल रहा हूँ। तो आर बाय 2 ऊंचाई पे कितनी, जल्दी निकालो फटाफट 1 मिनट में, और आर ऊंचाई पे कितनी होगी, ये दोनों तो निकाल लो, प्रैक्टिस तो कर लो, फिर आर बाय 100 का मैं पूछूंगा। पहले इसकी फटाफट बोल दो कितनी आ रही है, जल्दी 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 जल्दी। एच ऊंचाई पे 441 जीएस इंटू आर अपॉन, बस एच की वैल्यू तो रखना है मेरे भाई, आर बाय 2 का होल स्क्वायर, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू। तो एच ऊंचाई पे जो बची हुई ग्रेविटी है वो कितनी है, सरफेस के मुकाबले आर अपॉन आर प्लस 3 कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू। सर 44.1 आ रही। सर 44.1 आ रही। डायरेक्ट कर दूं, ये आर अपॉन ये कितना हो जाएगा 3r/2, तो आर से आर तो कट जाएगा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा ना, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या बोलो। तो एच ऊंचाई पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू कितना जीएस, चलेगा क्या, बोलो बच्चों यही आया क्या, जल्दी बोलो फटाफट। तो r/2 ऊंचाई पे अगर चले जाएंगे तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, इसको पढ़ोगे कैसे, बहुत से लोग ये पढ़ भी नहीं पाते हैं ढंग से, इसको पढ़ोगे कैसे। तो h ऊंचाई पे बची हुई ग्रेविटी कितने टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, 4/9 टाइम्स हो जाएगी आपके 4/9 सरफेस। अगर times एग्जैक्टली, of surface. अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू कितनी रख दोगे 9.8। और अगर रेशियो पूछा है तो बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ रेशियो पूछेंगे, अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो कितना हो जाएगा 4/9। सहमत हो गया मेरी बात से। चलिए ऐसे ही यहाँ कितनी होगी बताओ, अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर चले जाओगे तो कितनी होगी, जीएस इंटू कितनी होगी बोलो, आर अपॉन आर प्लस एच, एच की जगह भी कितना है आर, इसका होल स्क्वायर। तो जीएच की वैल्यू कितनी होगी, जीएस जोहरा जबीन, जोहरा जबीन इसका आंसर बता दो Yes. फटाफट, इसका आंसर बता दो जोहरा जबीन और जानवी धुर्द, इसका आंसर बता देना थर्ड वाले का आप लोग जब तक। हाँ ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन आर प्लस एच, आर अपॉन r/2 मतलब कितना 1/2 का होल स्क्वायर, कितनी आ जाएगी तो जीएस अपॉन 4 आ जाएगी क्या बोलो। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, इसकी जगह कितना रख दोगे 9.8, 9.8। तो 9.8 अपॉन 4 तो कितनी आ जाएगी, 10/4 में 2 कम करो 1 कम करो, कितनी है 2.4, 2.45 के लगभग आ जाएगी कुछ। हाँ और अगर रेशियो पूछा है तो, रेशियो पूछा है तो 1/4, ठीक है। चलिए तो यहाँ से तो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी हाइट पे लिख सकते हैं, चाहे परसेंटेज फॉर्म में हो, बाय है हो, 2 हो, चाहे आर पे लिखनी हो, r/2 पे लिखनी हो, कहीं पर भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना बोलो बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है। अब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो ये है, हाँ बेटा जोहरा जमीन बोलो, r/100 ऊंचाई पे कितनी होगी, जोहरे जमीन जोहरे जबीन सर 9.7 समथिंग आएगा। ओके जानवी धुर्द 0.98 times of G. फॉर्मूला क्या लगा है, जानवी धुर्द फॉर्मूला क्या लगा है, G 1 minus twice H upon R. क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या बोल रही है, गलत बोल रही है तो लड़की। जोहरा जमीन फॉर्मूले क्या लगा है, सर मैंने फॉर्मूला GH इज इक्वल टू GS R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। सर बट यहाँ पे H जो है वो अप्रोक्सीमेट मतलब बहुत कम है ना R से, तो सर फिर वो GH इज इक्वल टू GS 1 minus 2H by R। Yes sir. जानवी आपने क्या लगाया, आपने क्या लगाया 1 - 2 लगाया कि ये कैसे पता चलता है वैसे अपने को, एक मिनट जरा इन बच्चों की Height परीक्षा ले बहुत लो। कम है ना.
रेडियस कितनी के कम? कंपैरिजन में। कुछ है क्या वैल्यू कितनी कम होती है? कुछ डेटा क्या? सर 100 से कम हुई तो लगा सकते हैं। सर वो 6400 किलोमीटर और ये सिर्फ 64 किलोमीटर है, मतलब बहुत कम है ना। ये सर भाई का 2 ये टाइम्स जो लेसर रहा तो हालांकि इसका कोई डेटा नहीं है सच बात तो, पर हाँ ये अपने क्वेश्चन देख के समझ में आया था। 100 बोला वो भी मान सकते हैं। हाँ भाई बाकी बच्चों देखिए, बाकी जो बच्चे हैं जो लोग अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्मूले को गौर करिए ना। यहाँ पर कभी कभी आंसर में कुछ गड़बड़ पाए जाने की संभावनाएं होती है। आंसर में गड़बड़ पाए जाने की संभावनाएं क्या होती है देखिए, तो वो ये है। अब ध्यान सुनना, अब कुछ नोट लिखा रहा हूं, इस नोट पे से क्वेश्चन आएंगे। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा अबे उल्टा लिख दिया क्या? GH दूसरा फॉर्मूला होता है, 3 लिखूंगा फॉर्मूले। GH इज इक्वल टू GS, इसी को बायनोमियल थ्योरम भी होती है, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको एक्सपांशन करके ये वाला फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, इस फॉर्मूले को बिना सोचे समझे याद कर लीजिए, वैसा ही जैसा बाकी सब लोग भी याद किए हैं। फिर इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, इसमें क्या फर्क होता है। देखिए बच्चों, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराया, गौर करना, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उन सब में ये वाला फॉर्मूला, तो 90% तो यही लगेगा। आप ये मत सोचिए, है तो इम्पोर्टेंट यही, मतलब 90% तो ये ही लगना है। ये कब लगना है? ये कब लगना है? जब जिस हाइट पे जाकर चेक कर रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल हो। अब कितनी हाइट पे ये फॉर्मूला 1 लगेगा और कितनी हाइट पे फॉर्मूला 2 लगेगा, ऐसा किसी बुक में एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है कि कब फर्स्ट लगाना है कब सेकंड लगाना है। तो हम हमारे अनुभव से क्या बोले, हम हमारे अनुभव से क्या बोले, तो वो कितनी हाइट पे जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे, कारण ये था बच्चों, पहले वाले में कितनी हाइट है 3200 किलोमीटर, इसमें कितनी है 6400 किलोमीटर, बट इसमें सिर्फ हाइट कितनी है, सिर्फ हाइट कितनी है 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर है। तो वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि अगर बहुत ऊंचाई पे ना जाऊं, बहुत ऊंचाई पे ना जाऊं, मतलब 40 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 100 किलोमीटर भी कह ले या 150 किलोमीटर भी, ऐसा मतलब ऐसा बोलिए कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के अंदर अंदर ही अगर आप ग्रेविटी चेक करते हो तो उस हाइट को हम लोग बहुत कम कह सकते हैं। अब कुछ लोग उसको ऐसा मत बोल देना सर 120 पे क्या लूंगा, फिर 180 पे क्या लूंगा, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी। तो या तो हाइट बहुत कम होगी या फिर हाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर हाइट बहुत ज्यादा है, एक टेंटेटिव कितना ले लें, ऐसा तो कोई कहीं नहीं लिखा है, ऐसा बोल दो अगर हाइट की वैल्यू 100 200 बोल देते हैं, ऐसा कोई डेटा नहीं लिखा है, बट मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ। अगर हाइट की वैल्यू 200 किलोमीटर ज्यादा हो, 200 किलोमीटर से ज्यादा हो, 1800 हो, 800 हो, अगर ऐसी होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट अगर हाइट जहां चेक कर रहे हैं वह बहुत कम हो, बहुत कम का डेफिनेशन तो नहीं है, इसको 200 से कम मान लो, अब दिल पे मत लेना, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हाइट की वैल्यू 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से कम होती तो बच्चों कई बार पहला वाला फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आता। जो आंसर पहला वाला लगाने से आता है वो हो सकता है एग्जैक्टली आपको ऑप्शन से मैच ना करे, तो फिर बच्चे बोलते हैं अरे सर आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर गलत दिया, आंसर गलत दिया है। तो वो गलत नहीं है, वो फॉर्मूला नंबर 2 से आया। इस फॉर्मूले नंबर 2 को कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बच्चों, इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं,
इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। और फॉर्मूला नंबर 1 इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट फॉर्मूले को तभी लगाना है जब हाइट बहुत ज्यादा हो, और अगर हाइट कम हो तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाए। तो तीसरे वाले में हमने क्या बोला? तीसरे वाले में कहाँ पे ग्रेविटी निकालनी है? r/100 पे, मतलब 64 किलोमीटर पे। तो 64 किलोमीटर में अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर तो आएगा। हो सकता है मैच भी कर जाए ऑप्शन से, और हो सकता है मैच ना करे। अगर ऑप्शन से मैच ना करे तो फिर आप लोग फॉर्मूला नंबर 2 लगाइएगा। समझ गए? फॉर्मूला नंबर 2 से कितना आंसर आएगा? फॉर्मूला नंबर 2 से कितना आंसर आएगा? सो g एट द ग्रेविटी h दैट इज इक्वल टू gs। इसको याद रखना, दिमाग मत लगाना, इसको याद रखना है। 1 - 2h कितनी है? h कितना है? 64 किलोमीटर डिवाइडेड बाय r कितना है? 6400 किलोमीटर। यूनिट सेम है, कट जाएगी। कितने से कटेगी? 1 जा, और कितने से कटेगी? 100। ब्रैकेट क्लोज्ड। कितना आ जाएगा ये? GH इज इक्वल टू GS, और एक परसेंट वाला भी बताऊंगा। 1 - 2/100 कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? क्यों बच्चों, एलसीएम कितना आएगा? 100 - 2, 100 - 2 98। तो GH बराबर कितना हो जाएगा बोलो? GS इंटू डायरेक्ट कर दो ना, 100 - 2 98। सो दैट इज इक्वल टू 98/100। तो कितना हो जाएगा? GH बराबर सर 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.98 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 1 मिनट बेटा ना, अगर चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। सर उससे यहाँ भी पर वही आ रहा है। 9.8 रख दी। 1 मिनट को सही। और अगर 1 मिनट में समझ गया आपकी बात, 1 मिनट का मुझे समय दे दो बस। और अगर रेशियो बोलोगे तो वो 0.98 आ जाएगा। हाँ, अब मेरी बात सुनो। आपने बोला उससे भी वो आ रहा है। 1 मिनट। अभी देखो, ये वैल्यू तो मैंने 1 से ली थी। r/100 तो मैंने, मीटिंग खत्म हुई क्या? बची ना अभी तो? हेलो, हाँ, ये वैल्यू तो मैंने 1 से ली थी। मैंने बोला ना, हो सकता है इसका आंसर आ जाए, हो सकता है जो आंसर इससे आ रहा है वही इससे मैच हो जाए। बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा बुक के, उसमें ऐसा होगा कि इससे जो आंसर आएगा वो मैच नहीं होगा ऑप्शन से। ये तो मैंने 1 से कोई सी भी एक r/100 वैल्यू ले ली थी। जैसे r/1000 बोल दी, और कम कर लो, r/1000 कर दिया, r/500 कर ली। इस तरह से, मतलब 6 किलोमीटर पे, 8 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे। तो इतना नीचे आप चेक करोगे तो आप लोग रख के देखिए, मैं क्वेश्चन भेजूंगा कि इसका और इसका आंसर मैच नहीं करेगा। तो फिर उस केस में हो सकता है ऑप्शन में आपको ये वाला मिले। ये प्योरली अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है, इसका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। तो मेन फॉर्मूला तो यही है, बस याद रखना। अगर हाइट बहुत कम हाइट हो जाती है तो फिर इसको लगाने से हमारा आंसर मैच ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। देख लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। इस पर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। तो तीनों को मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो कि पहला वाला कब, दूसरा वाला कब, पहला वाला कब, दूसरा वाला कब। तीनों मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लगाओ, एक ही बात है। नोट कर लीजिए इसको। सर सेम ही आ रहा है आंसर। हाँ, इसमें सेम आ रहा होगा, वैल्यू मैंने 1 से ली थी ऐसी। सब जब हर बार सेम नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन भेजूंगा ना होमवर्क के, वो करना, आपको पता चल जाएगी मेरी बात। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, जल्दी फटाफट नोट कर लो, जल्दी फटाफट 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 नोट कर लो। इसमें एक और अंतिम क्वेश्चन और बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते। आप कहीं पर भी चेक कर लो, हाइट वाले क्वेश्चंस इतने ही बनते हैं। इसमें कितने फॉर्मूले हो गए? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला नंबर 3, एरर बेस्ड। बोलो जोरा जमीन, क्या होता है फॉर्मूला? Percentage change in gravity is equal to 2h/r into 100 delta g by g. हाँ, दिस इज सर
एरर बेस्ड फॉर्मूला। हाँ बेटा, सर R/1000 लिया तो भी सेम आ रहा था इसमें। मैं भेजूंगा ना होमवर्क आपको, एक मिनट में देखता हूँ वैल्यू क्या है। फॉर्मूला नंबर 3 लिखो एक मिनट। ये वाला पार्ट तो अपना हो जाएगा। मैं आपको ये बिगनर बॉक्स भेजूंगा ना, इस बिगनर बॉक्स को आप लोग कर लेना। क्योंकि डेफ्थ में बताना ही था ना, डेफ्थ में भी ये फॉर्मूला आएगा, इसलिए मुझे बताना भी था। तीसरा है एरर बेस्ड फॉर्मूला। एरर बेस्ड फॉर्मूला क्या है? वो उसमें ये काम आएगा। फॉर्मूला नंबर 2 यहीं से बनता है। एरर में कुछ लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, एरर कुछ लोगों को नहीं भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, यहीं से हम लोग उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो अगर एरर या परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो, अगर एरर या परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। एरर या परसेंटेज के फॉर्म में क्या लिखना हो, जैसे आपने बोला ये अर्थ है, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, जीएस है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हमने बोला यहाँ पे जाके ग्रेविटी कम हो जाएगी, जीएस से कितनी हो गई, जीएच। तो आपने क्या बोला, ऊपर जाने पे हमने बोला ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये फॉर्मूले से क्या मिल रहा है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले से जीएच क्या है, ये जीएच क्या है, ये दोनों फॉर्मूले से जीएच क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट, बोलो ये जीएच क्या है, बोलो भाई ये जीएच एच क्या है। हाइट से बची हुई ग्रेविटी। रिमेनिंग अगर ग्रेविटी। रिमेनिंग ग्रेविटी लिखना है तो ये फॉर्मूले। अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है कि कितने परसेंट ग्रेविटी कम हो गई, तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर लिखना हो तो फॉर्मूला बनता है ये डेल्टा जी बाय जी, उसी से बनता है, उसी से बनता है जो ऊपर फॉर्मूला नंबर 2 लिखा है, 2h/r इंटू 100। ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना, ये हमारे क्या है, एक्सेप्शन। ये फॉर्मूला नंबर 3। फिर कंपेयर करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कब करना है, इसको भी यूज कब करना है, व्हेन परसेंटेज चेंजेस लेस देन, अभी जो ऋषिकेश ने सवाल पूछा इसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा, व्हेन परसेंटेज चेंजेस लेस देन 5%। इसको भी याद रख लो, अभी क्वेश्चन बताऊंगा तब हम लोग बात करेंगे। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2h/r इंटू 100। जहाँ डेल्टा जी बाई जी क्या है, ये मैं लिखा चुका हूँ वैसे एरर में, पर एरर में उस समय कम लोग थे तो यहाँ पर फिर से लिखा देता हूँ। डेल्टा जी बाई जी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी। अगर डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख लीजिए। सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। अब आपको मैं कंपेयर कराऊंगा तो आपके सामने पूरी कहानी आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा, जिसके मन में अगर सवाल आ रहा है कि सर कौन से क्वेश्चन में कौन सा, एक बार कंपेयर कराऊंगा तो पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने पर्दे पे आ जाएगी। पहले इस फॉर्मूले को याद रख लो। बना कहाँ से है ये, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी फॉर्मूले से बना है, सेकंड वाले से। इसको डिवाइड कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, राइट लेफ्ट करके डेल्टा जी बाई जी जो आ रहा है फाइनली वो ये बन जाएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा और वो कैसा होगा, फिर क्वेश्चन को मिलाऊंगा तब आपके सामने कहानी आ जाएगी। क्वेश्चन सुनना, हाइट वाला इंपॉर्टेंट है, डेप्थ वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ध्यान रखना।
क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट कमन एट व्हाट हाइट। आप लोग सबसे पहला वाला क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग एक काम करो, जब तक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के रखो, कंपेयर करने से ही तो समझ में आती कहानी। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के रखो, सब लोग कॉपी में लिखा होगा ना, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के रखो और इस वाले को इसके साथ मिलाना, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखो एट व्हाट हाइट, कहां से लेते हैं हाइट? फ्रॉम द सरफेस, वैल्यू ऑफ gravity at what height from the surface? Value of gravity decreases by 2%। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, कोई बहुत बड़ी दम वाली बात नहीं है, बस सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो। क्या दिया है बच्चों? एट व्हाट हाइट मतलब कितनी ऊंचाई पर जाने पर सरफेस से वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 2%। ठीक है, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। कितनी ऊंचाई पर जाने पर ग्रेविटी में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? सिर्फ 2% की कमी आएगी। और जो पहला वाला क्वेश्चन था, वाला क्वेश्चन वो क्या, देखो दोनों में फर्क भी समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना फर्क क्या है। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, 2 वाला मैंने उसको बताया, इसको भूल जाओ। अभी इसको सिर्फ इसको देखो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है बच्चों? यहाँ ग्रेविटी कितने से कम हो रही है, यहाँ ग्रेविटी कितने से कम हो रही है? क्यों बच्चों?